जी, मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल, यहाँ की जो बाड़मेर की राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और विगत दिनों जो वीडियो वायरल हुआ एसडीएम महोदय का, तो हमारा जो चिकित्सक साथी है जो सेड़वा में, वो बड़ी निष्ठा से अपने ओपीडी में पेशेंट देख रहा था और साथ ही अपना जो भी काम है वो सारा कर रहा था। और एसडीएम महोदय ने बड़े ही गलत शब्दों में उनको एक तरह से दुत्कारते हुए, धक्याते हुए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जैसा कि सभी ने देखा है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। एक चिकित्सक की मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध है। और उसी घटना के विरोध में हमारे सभी चिकित्सक साथी, अरिस्दा के साथी हैं, आईएमए है, या हमारे जो मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन है, वो सभी बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं। और इसी घटना के विरोध में कल सबने काली पट्टी बांधकर 2 घंटे के लिए विरोध दर्ज कराया था। और आज उसी क्रम में आज जैसा कि राज्य स्तरीय अरिस्दा ने हमें और साथ में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने जैसा निर्देशित किया है कि आज 2 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। आपातकालीन सेवाएं यथावत रखी जाएंगी और इसी क्रम में हम यहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो भी नियमानुसार कार्यवाही होती है वो की जाए एसडीएम महोदय के विरुद्ध, और यही हमारी मांग है। द्वारा डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई, उस मामले को लेकर डॉक्टरों में कितना रोष है? सेवड़ा में जो इंसिडेंस हुआ उस संदर्भ में हमारे स्टेट लेवल के चिकित्सकों के जो संगठन है, चाहे आईएमए हो, चाहे उपचार हो, चाहे अरिस्दा हो या टीचर्स एसोसिएशन हो, सबने संयुक्त रूप से जो है एक में ज्ञापन दिया है कि भाई हम 2 घंटे 9 से 11 तक जो है पेन डाउन रखेंगे। इसमें इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा है और इंडोर पेशेंट को देखने को फ्री किया गया है। बाकी ओपीडी की सर्विसेज जो है 2 घंटे के लिए बाधित रहेगी। कितना रोष है डॉक्टरों में? डॉक्टरों में बहुत ज़्यादा रोष है और डॉक्टर परेशान है कि एक प्रशासनिक अधिकारी और उच्च अधिकारी द्वारा इस तरह का व्यवहार जो है डॉक्टर सहन नहीं करना चाह रहे हैं। और इसलिए ये मामला सिर्फ स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल से भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि ये सहनीय नहीं है, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एसडीएम द्वारा कल एक वीडियो भी वायरल किया गया था जो सॉरी मांगी, लेकिन अब डॉक्टरों की क्या मांग है? नहीं, सिर्फ सॉरी मांगने में और उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे संगठन जो है वो संयुक्त रूप से बैठ के निर्णय लेंगे भी क्या किया जाना सही है, क्या नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अकेले के उसमें है नहीं। मैं तो प्रशासन की तरफ से भी हमारी क्या तैयारी हो सकती है और हम हॉस्पिटल को कैसे चला सकते हैं वो बता सकता हूँ। मैं डॉक्टर हरीश त्यांगे, सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बाड़मेर और उपाध्यक्ष उपचार बाड़मेर। हमारे एक चिकित्सक साथी के साथ में जो कल परसों ये घटना हुई है, एक एसडीएम द्वारा बहुत ही घिनौना और इस तरह का व्यवहार किया गया जिससे पूरा चिकित्सक समूह आहत है। और उसी के सिलसिले में आज राजस्थान लेवल पे पेन डाउन 9 से 11 का पेन डाउन है। और जिस दिन से घटना हुई है उसी दिन से पूरा चिकित्सक समुदाय उस साथी के साथ में है। हमारा जो एक डॉक्टर कम्युनिटी है वो पूरी आहत है। इस तरह के व्यवहार में और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो चिकित्सक कार्य नहीं कर पाएगा। सर, एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई, तो अब डॉक्टरों की क्या मांग है कि देखो, एफआईआर नहीं, परिवार दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और अभी उन एसडीएम साहब को किसी ने, हम कलेक्टर ऑफिस भी गए थे कल, मैडम साहिबा से मिलने के लिए ज्ञापन दिया था हमने उनको। अभी इस कार्रवाई से आगे वाला नहीं है। कल कोई दूसरा एसडीएम जाके किसी भी चिकित्सक के साथ में इस तरह का व्यवहार रिपीट हो सकता है, तो हमें आश्वासन दिया जाए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाए। यह तभी हो पाएगा जब उस अधिकारी को वहाँ से एपीओ किया जाए तुरंत, या उसको सस्पेंड किया जाए, या जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाए, तभी तो चिकित्सक समुदाय के साथ न्याय होगा। अन्यथा चिकित्सक समुदाय का वो नहीं काम कर पाएंगे। तो अगला कदम क्या रहेगा यदि कार्रवाई नहीं होती? यह स्टेट लेवल का मैटर बन चुका है। हमारे इसमें सारे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, राजमेश, अरिस्दा, प्राइवेट हमारे सारे संगठन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उपचार वगैरह सारे साथी में, और वो सब मिलके जो निर्णय लेंगे ऊपर के लेवल पे, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसी हिसाब से हम मिलकर उनका विरोध करेंगे। हम सिर्फ उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं,
हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हम मानव सेवा करता हुआ एक चिकित्सक जो अपने सेंटर के अंदर बैठा हुआ 100-150 पेशेंट देख रहा था, उस भी मरीज को भी एडमिट किया हुआ था, उसका फ्लूइड चल रहा था। और एक पेशेंट के कैसे इलाज किया जाता है ये डॉक्टर ज़्यादा जानता है, प्रशासनिक कार्य कैसे होते हैं ये प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा जानता है डॉक्टर से। तो हम जाके उनके प्रशासनिक कार्यों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो एक चिकित्सक के अंदर क्या डिजीज है, पेशेंट हिस्टेरिकल था, आपको पता है हिस्ट्री, आप उसकी सीटी स्कैन करवा दीजिए, MRI करा दीजिए, उस मरीज को उन्होंने ठीक करके घर भी भेज दिया, डिस्चार्ज भी कर दिया। तो ऐसी कोई घटना थी नहीं कि उस डॉक्टर को ये किया जाए कि तो जेल में डाल दूंगा, तुझे कौन है, तू काम नहीं करेगा, पहले आके देख। वो भी अपनी ड्यूटी निर्वहन करते हैं, SDM साहब भी अपना ड्यूटी कर रहे थे और वो भी ड्यूटी कर रहे थे, दोनों सरकारी कर्मचारी थे और दोनों का बराबर लेवल था। डॉक्टर भी इतनी पढ़ाई करके आता है, वो भी अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा था, मानव सेवा कर रहा था, और SDM साहब भी कोई परीक्षा पास करके आए होंगे। तो इस तरह का तू तड़ा की भाषा एक डॉक्टर के साथ में करना, ये तो आप भी कोई आम आदमी को भी बताया जाए, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है, ये ओपनिंग है, ये तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हम यही चाहते हैं, जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पेन डाउन सब चल ही रही है, हड़ताल तो चल ही रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उनको EPO किया जाए, सस्पेंड किया जाए, या कानूनी धाराओं के तहत कि हमें आश्वासन दिया जाए कि भी ये कौन देगा, या तो प्रशासन देगा, मुख्यमंत्री जी देंगे, चिकित्सा मंत्री जी इसके बारे में बोलेंगे। उनका कार्य है ना, चिकित्सा मंत्री बनाया गया तो वोट दे के चिकित्सा मंत्री बनाया गया है ना उनको, मुख्यमंत्री जी बनाया गया तो हमने वोट दिया था, मुख्यमंत्री बने हैं ना वो। और इसी तरह से कलेक्टर महोदय, तो उनका भी काम है ना कि स्टेट में केवल SDM से काम थोड़ा करना, डॉक्टरों से भी तो काम करवाना है। आप डांट फटकार के तो थोड़ी काम करवा सकते हैं इस तरह से, तो की जाए।